हम बनी पीछे भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, महात्मा गांधी की जय, भगत सिंह की जय, हमारे देश के वीर योद्धाओं की जय। आज के ही दिन देश के कॉन्स्टिट्यूशन को चालू करने के लिए देश के संविधान बना, जिससे हमारे देश जो हमारा आज़ाद हुआ, उस आज़ादी को लेकर देश को चलाने के लिए कानून बनाना था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कानून बनाए, जिसके जो कानून से हमारा देश जो है आज चल रहा है। माननीय संविधान रचयिता जी के संदर्भ में आपका क्या कहना है? नया संविधान होता, देश आज़ाद होने के बाद देश किस कड़ी पर चले, इसके संदर्भ में दो शब्द। बाबा साहब देश के संविधान बनाए, पहले जो बहुत खाइया था, अखंड भारत था, अखंड भारत को साबित करने के लिए, अखंड भारत को चलाने के लिए देश को जो है मतलब संविधान दिया गया कि देश का संविधान रहेगा। तो पहले जो है देश के संविधान नहीं था तो देश हमारा आज़ाद होता, माने गुलाम हुआ करता था। आज संविधान है तो सभी लोगों को समता का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, सबको पढ़ने का अधिकार मिला, सबको धन अर्जित करने का अधिकार मिला, सबको जो है सो समान अधिकार मिला, जो आज देश हमारा तरक्की में है। क्या ये जाति धर्म से ऊपर उठकर माननीय बाबा साहब तो संविधान बनाए, सभी जाति के लिए बनाए, उसमें कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, समानता और एकता भाईचारा का संविधान है, सभी के हक हकूक और अधिकार का संविधान है। वर्तमान 15 अगस्त पर क्या शुभकामना आप दे रहे हैं? शुभकामना दे रहे हैं कि हमारा संविधान वर्षों वर्ष चलता रहे, जुगों जुग चलता रहे, हमारा देश संविधान से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। संवैधानिक रूप से जनता भी चले, संवैधानिक रूप से जनता भी चलेगा। वर्तमान कौन सा पंचायत है? ये पोखरा पंचायत है, पोखरा राज पंचायत। कब आप जनप्रतिनिधि होने का काम किए? हम तो जनप्रतिनिधि 2008 में भी हुए थे, जिला पार्षद हुए थे, और फिर 2000 क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुखलाल राम हुआ। अभी क्या सोच है वर्तमान पंचायती राज के? पंचायती राज के सोच है कि महात्मा गांधी जो पंचायती राज लागू किए और नीतीश कुमार बहुत जोरों से काम किए, पंचायत में बहुत काम भी हुआ, लेकिन इधर जो है सरकार का स्थिति ठीक नहीं है। जो जितना रफ्तार में पहले काम हुआ, अब उस रफ्तार में काम नहीं हो रहा है, जिससे जनता का थोड़ा अविश्वास हो रहा है। आज भी आपको ये बनी हुई है कि ग्राम सरकार की योजनाओं की कटौती और जो वर्तमान कटौतियां हैं उसके संदर्भ में क्या कहना है? अभी तो हम लोग को जो है सो जो अधिकार पंचायती राज को मिलना चाहिए, जो गांधी जी का सपना था, वह सपना में अब अधूरा पड़ रहा है। यह चंपारण का गांधी और चंपारण का आश्रय संबंध है और यहीं से आज़ादी की लड़ाई हुई थी और हम चंपारण में हैं। इसके संदर्भ में दो शब्द। गांधी जी तो जब गुजरात से जब यहाँ आए थे तो वह सूट बूट में आए थे, लेकिन जब यहाँ देखे कि यहाँ के लोगों के पास एक ही कपड़ा में वह पूरा तन ढक कर चलता है और पूरा तन ढक कर रहता है, तो गांधी जी भी अपना सूट बूट निकाल कर एक धोती पहन लिए और धोती पहन कर निकले। तब देश का जो है सो आज़ादी के आगाज के लिए मैंने चले और लोग इस बात को समझा और देश हमारा जो है सो लड़ाई लोग किया और देश हमारा आज़ाद हुआ। सबका साथ और सबका विकास ही ग्राम योजना, शहरी योजना, सबका साथ सबका विकास तो पेपर में चल रहा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास सरकार के नियत में नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास अगर सरकार के नियत में होता
तो अब तक हमारा बिहार का लोग अभी जो है सो पीटे जा रहे हैं बाहर जाकर। हमारे बिहार के नेताओं को शर्म नहीं है कि हमारे बिहार के लोग जो है सो बाहर में जाकर अपना गुजारा भत्ता करते हैं, गुजर काटते हैं, वहाँ से कमा कर ले आते हैं तो यहाँ खाते हैं और रहते हैं। यहाँ के लोग कहता है कि हमारा बिहार विकसित हो रहा है, बिहार विकास कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि विकसित की तरफ देश हमारा बढ़ रहा है। दोषी कौन है पंचायती राज के विकास में? दोषी नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हमको जो है सो बिहार को देता है, टैक्स जो है सो पब्लिक देता है और वो टैक्स जो है सो देश को जाता है और उस टैक्स के पैसे से फिर यहाँ पर आता है तब हमारे पंचायत का विकास होता है। अधिकारों की कटौती कर और हम लोग को तो अधिकार का पूरा कटौती हो गया है। हमारे पास मैंने 14 को कर्मी है। मनरेगा में अब बताइए कि मनरेगा में 200 रुपया मजदूरी सरकार देता है, हम लोग 400 रुपया देकर काम कराते हैं। उस परिस्थिति में मैंने मुखिया लोगों को जो हालत है वो कहीं काम नहीं हो रहा है। लोग कह रहा है कि काम आप मुखिया जी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे? यानी बिहार की हदें पार हो गई है। बिहार की हदें पार हो गई है। बिहार की हदें पार हो गई है और बिहार अभी जो है शिथिल पड़ा हुआ है, एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। अधिकार नहीं मिला तो पंचायत का विकास संभव नहीं है ना। विकास संभव नहीं है। कहाँ से विकास होगा? जब सरकार ऊपर से पैसा देगा तबे ना यहाँ विकास होगा। बिहार सरकार और भारत सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम बिहार में आज 26 जनवरी है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को जो है सो काम करने के लिए पैसा दे। केंद्र सरकार पैसा दे, बिहार सरकार पैसा दे, रोड बने, नाली बने, गली बने, हमारा भवन बने, गरीबों का घर बने। अब तक जो है सो गरीब का घर जो है ये 2 साल हो गया और सरकार का सूची बनाकर गया कि फलना फलना का घर जो है सो बनाना है और वो सूचीबद्ध है और उसका भी सरकार जो है सो घर नहीं बना रहा है, उसका पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग को शिकायत आ रहा है। हम लोग जो है सो वहाँ पर जनता के तरफ जलील हो रहे हैं। जनता हम लोग को जलील कर रहा है कि मुखिया जी कोई काम के आदमी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जलील हो रहे हैं। फिर जलील होकर क्या करेंगे? लोग का बात सुनते हैं और चलते हैं। सरकार के अधिकारों को धरातल पर नहीं रख पा रहे हैं वर्तमान आज के प्रतिनिधि। और इसके विषय में माननीय मुखिया जी ने 26 जनवरी के अवसर पर बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को कहा है कि यह अधिकार हम लोग का जब तक नहीं होगा तब तक ग्राम का विकास नहीं होगा। मैं बिहार हद तक से इनसे ये वचन ले रहा हूँ कि आज भी ये आशा जगाए बैठे हैं और भविष्य में इनकी कामना है कि सरकार अधिकार देगी तो मैं जनता के तमाम जनता लोग से भी लाइव ले लीजिए। मैं भी अपना आपसे बयान देना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा शुभ नाम हुआ बाबूलाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर हैं। क्या सोच है आपकी? सोच यह है कि जिस स्थल पर आप पोखरा पंचायत भवन पर आए हैं वो 1930 में यहाँ महात्मा गांधी आए हुए थे और नमक बनाने वाला यही जगह है, यहीं आंदोलन हुई। हमारे पूर्वजों को केस उखाड़ लिया गया, यहाँ से कितने आदमी की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज तक ले केंद्र में राजद की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो आज तक ले इस जगह का विकास नहीं किया। पर्यटन स्थल में जुड़ना चाहिए, इसको पर्यटन स्थल में जुटना चाहिए। धन्यवाद। ये बुजुर्ग की अपनी आंतरिक आकांक्षा है कि इस जगह से नमक का आंदोलन हुआ था और इस जगह को केंद्र पर्यटक में जोड़ा जाए। पोखरा पंचायत समिति से हम हैं। हमसे कहना है भीम राव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं देश के लिए, देश के बहुत बड़ा योगदान है उनको, जो हम लोग को सबको जीने के अधिकार है। यहाँ पे यह भेदभाव कोई जात पात का नहीं है। हमारे पोखरा पंचायत में सब लोग हम साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी कटौती जो सरकार का है जो हम तो मांग कर रहे हैं पंचायत द्वारा, जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास हो, हाँ यही सोचा हूँ। धन्यवाद। नाम हुआ प्रेमचंद यादव जी। आप इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस जगह पर हैं जहां से नमक का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था और ये गांधी जी की कर्म भूमि चंपारण का ये जगह है जहां गांधी जी आकर और काफ़ी लोगों को एकत्रित कर और नमक आंदोलन शुरू किए थे। देखिए
हम लोग जिस जगह पर है या सुकून जैसे ये बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, यहाँ सिर्फ प्रलोभन देती है कागज में, हम इंदिरावास देंगे, इतना नौकरी देंगे, इतना बेरोजगारी दूर करेंगे, माफ़ करेंगे, केस ही माफ़ करेंगे। तो ज़्यादा मोदी जी बोले कि 20,000 करोड़ रुपया जो कराधान आया था गरीबों में बांट दिया जाएगा, तो पैसा क्या हुआ, क्या किया? अभी सिर्फ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। इंदिरा आवास जा रहा है, मुखिया जी लेकर भेज दिए और आया नहीं। हम इंतजार करें मुखिया जी इंदिरा आवास मेरा क्या होगा? ये आप मांग करते हैं कि इसकी पूर्ति की जाए, यही नहीं कुछ